वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। बच्चों, आप लोगों का जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ डिमांड पे आप लोगों ने बहुत डिमांड किया, सर की ड्राइंग पढ़ाइए। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो आज से ड्राइंग स्टार्ट होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग उसको भी ख़त्म करेंगे। 5-7 लेक्चर लगेगा, जितने भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहें। इससे देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं। सिलेबस में देख लें अगर, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आएगा आप लोगों का। इंट्रोडक्शन इसमें आएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद आप लोग का है प्रोजेक्शन है, लेटर है, ठीक है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या देखना है आप लोगों को, ड्राइंग की शीट साइज़ क्या होती है, बोर्ड की साइज़ क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हमें देखना है। उसके बाद आप लोगों का इसमें ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें ओरिएंटेशन कैसा बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट आपका लेटर स्टाइल में आप लोगों को ये देखना है, जिससे ABCD लिखते हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उनका रेशियो कितना लेते हैं जिससे लेटर लिखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे। उसमें 2 टाइप का स्टाइल आपका होगा, एक वर्टिकल स्ट्रोक होगा, एक आपका इंक्लाइंड स्ट्रोक होगा। जिसको इंक्लाइंड स्ट्रोक होगा वो 2 प्रकार का होता है, एक 75 डिग्री पे लिखना पड़ता है, एक होता है आपका 60 डिग्री एंगल पे लिखना पड़ता है उसको इंक्लाइन करके। फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग स्केल है। स्केल कौन सा, ये जो इससे लाइन खींचते हैं वो वाला स्केल नहीं, वो आपका जैसे आपका सिंपल स्केल हुआ और डायगोनल स्केल हुआ, इस टाइप का स्केल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन। उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। ये सारे, ये जो टॉपिक है ये वाले, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि आपको सर्कल बनाने को देगा। सर्कल के अंदर में कोई शेप बनाने के लिए दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, ऑक्टोगोनल दे सकता है, इस तरीके का आपको देगा। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखते हैं क्या क्या लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट में। देखिए इसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, प्लस अब सारे को इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोल सकता, कुछ इसमें आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, सीट तो इंस्ट्रूमेंट में नहीं गिन सकते हैं, क्लिप हो गए, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें हैं। इनको बारी बारी से देख लेंगे किसका क्या यूज है। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड का क्या यूज है कि ड्राइंग सीट जो होता है हमारा, कहीं ना कहीं इसको चाहिए रखने के लिए प्लेन सरफेस चाहिए जहाँ पर रख के हम अपना काम कर सके, तो ड्राइंग बोर्ड यूज करना पड़ेगा हमने, तो वो ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा। और उसके बाद ड्राइंग शीट, सबको बारी बारी से वैसे देख लेते हैं। यहाँ सारा लिस्ट है, आपको देख सकते हो क्या क्या लिस्ट है। यहाँ आपका देखिए ड्राइंग बोर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, एक तो ऐसा इस टाइप का होता है कि स्टैंड होकर के आराम से उस पर खड़े होकर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर इस तरीके से इस पर बनाएं। ये बेसिकली ड्राइंग बोर्ड जो स्पेसिफाइड होता है वो इसी टाइप का होता है। और जो आप लोग घर पे लेके यूज करते हो इस टाइप का ड्राइंग बोर्ड होता है। इनकी कुछ साइज होती है, उसको साइज को बता दूंगा। देखिए ये आप इसमें बटन होते हैं, प्लस कुछ लीफ होते हैं, इनको ऐड करा जाता है, तब जाकर आपका ड्राइंग बोर्ड बनता है। इनकी कुछ थिकनेस स्पेसिफाइड होता है कि कितना थिकनेस होगा, इसकी डायमेंशन स्पेसिफाइड होती है कि कितनी डायमेंशन रखनी है, तो वो सब सारी चीज़ें देखते हैं कितना होता है। चलिए देखते हैं कि डायमेंशन क्या क्या होती है। तो जो बोर्ड है ना, बोर्ड का नाम अलग अलग से स्पेसिफाइड करा गया है कि कौन कौन सा बोर्ड होगा। तो एक होता है D0, D1, D2 और D3, ये 3 प्रकार के आपके बोर्ड हो जाएंगे। इनको देखना है कौन कौन से कैसे कैसे साइज क्या क्या इनका होता है। अब जो हमारा D0 है, इसकी साइज क्या है इसको देख लेते हैं। ये होता है 1500 mm इंटू 1000 mm। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर बोर्ड हमारा इस तरीके से है तो इसका लेंथ आपका 1500 हो जाएगा, विड्थ आपका 1000 हो जाएगा। इस तरीके से इनका डायमेंशन हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे बोर्ड का आपका डायमेंशन होते हैं, सबको देखना है क्या क्या होता है, सबको बता देता हूँ बारी बारी से।
अभी तो कुछ खैर पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, समझने का ही है, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसका जो डायमेंशन होगा वो 1000 mm इंटू 700 mm होगा। नेक्स्ट वाले का अगर D2 की बात करें, D2 का जो साइज होगा वो होगा 700 mm इंटू 500 mm। नेक्स्ट बात करें D3 का साइज क्या होगा, तो वो होता है 500 mm इंटू 500 mm। ये इतनी साइज होती है बोर्ड का आपका, जिसको आपको बोर्ड खरीदना पड़ता है, ड्राइंग शीट लगाना पड़ता है, जो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी ड्राइंग शीट आपको यूज करते हो। बेसिकली आप लोग इस वाले बोर्ड का यूज करना पड़ता है आप लोगों को ज़्यादातर, या तो फिर इससे छोटा लेना है तो घर पे यूज करना तो ये वाला। अदरवाइज जब आपको एग्जाम में जो मिलता है बोर्ड वो यही साइज़ का होता है, D0 साइज़ का होता है, जिसके ऊपर आप सीट रखते हो, आपको बड़ा सीट मिलता है, उसको यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइंग शीट की बात करें तो ड्राइंग शीट बेटा आप लोग देखे होंगे वाइट कलर में या फिर किसी कलर में आप लोग बेसिकली यूज करते हो, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर वाइट कलर में ही ड्राइंग शीट यूज करने के लिए बोला जाता है। एग्जाम में वाइट कलर में ही मिलता है, क्योंकि उस पर आप पेंसिल जो होता है, पेंसिल का कलर ग्रे में होता है, तो ग्रे में अच्छा वाइट पे दिखता है, दैट्स वाई वहाँ पे उसको यूज करते हैं। अब इनकी भी साइज स्पेसिफाइड होता है, क्या क्या साइज होता है, तो इसको बोलते D0 या फिर सॉरी D1 D2 करके A1 A ये होता है, एक A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, या वो साइज सुना होगा A4 साइज या 4A साइज का वो होते हैं। देखिए इनकी साइज कितना होगा, सबका साइज देख लेते हैं क्या क्या होगा। इसका साइज होता है 1189 mm इंटू 841 mm। इसकी साइज होती है 1189, जो आप बेसिकली आप लोग ड्राइंग शीट यूज करते हो यही वाला होता है, जो आप बेसिकली यूज करते हो ये वाला। और फोटो स्टेट के लिए जो यूज करते हो वो नीचे वाला होता है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा 1141 इंटू 594 mm में हो जाएगा, 1141 इंटू 594 mm में हो जाएगा। सारा डायमेंशन जो होगा ऑल डायमेंशन इन mm होगा। सभी डायमेंशन को बारी बारी से नहीं लिखता हूँ, सभी डायमेंशन mm में होंगे। ये वाला होता है 594 इंटू 420, कौन सा D2 का। इसके बाद D3 जो होता है वो हो जाएगा 420 इंटू 297 mm। नेक्स्ट होगा A4 साइज जो होता है, जो आप लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस पेपर है, ये फोटो स्टेट कराते हैं हम लोग आप इस वाले पेज पर, तो ये यही साइज होता है 297 इंटू 210 mm 210। एक होता है A5, ये होता है 210 इंटू 148 mm। बेसिकली जो छोटा वाला कापी बनता है या फिर डायरी बनती है वो इस साइज़ की होती है, और जो आप लोगों का बुक वगैरह बनता है उसमें जो पेपर यूज होता है ये होता है A4 साइज होता है, जिससे आप फोटो कापी वगैरह कराते हो, ये इस साइज़ को होता है। इतनी डायमेंशन साइज होती है सीट की, चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हो, एग्जाम में भी पूछता है कंपटीशन वाले में, तो यहाँ भी काम आ जाएगा आप लोगों के। इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट थे उनको बारी बारी से देख लेते हैं कैसा कैसा होता है। देखिए ये मिनी ड्राफ्टर होता है, ये आपका मिनी ड्राफ्टर होगा, इस तरीके से होता है, यहाँ पे क्लिप होता है, इसको बोर्ड में फंसाने का काम आता है। ये आपका स्केल होता है, ये स्केल होता है, और जिसका हमें लाइन वगैरह खींचने के लिए, टी लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें यूज किया जाता है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या एंगल भी होते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे बनाना है, ये सारी डायमेंशन यहाँ पे लिखा रहता है। तो जैसा हमें यूज होता है उस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर जो है ना, जो आप सेम काम करता है आपका मिनी ड्राफ्टर की तरह। जो मिनी ड्राफ्टर नहीं था इससे पहले, तो टी स्क्वायर का ही यूज किया जाता था। हमें जब टी से लाइन कोई बनाना पड़ता था, 90 डिग्री पे कोई लाइन बनाना है, तो हमें टी स्क्वायर का यूज पहले करते थे। लेकिन उसके बाद इसका केवल 90 डिग्री पे ही बनाने में काम आता था। उसके बाद जब एंगल पे बनाना होता था तो हम उसका यूज नहीं ले पाते थे, इसलिए क्या किया गया, कुछ उसमें मॉडिफाइड करके इसी चीज़ को फिर बनाया गया मिनी ड्राफ्टर, जिसको शॉर्टकट में MDV बोलते हैं आप लोग। तो मिनी ड्राफ्टर बना गया, वहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें एंगल पे भी चाहिए होता है, कोई लाइन एंगल पे चाहिए तो एंगल भी ले लेते हैं हम कि कितने एंगल पे ड्रा करना है मिनी ड्राफ्टर के थ्रू।
तो ये फ़ायदा होता है, इसके ऊपर वही यूज किया गया है, तो ज़्यादातर अब उसी को यूज करते हैं। इस वाले टी स्क्वायर का यूज कम हो गया है, इसको ज़्यादातर बढ़ई वगैरह लोग यूज करते हैं लाइन वाइन खींच के कट लकड़ी को कट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर आपका दो प्रकार का होता है, एक तो देखिए ये वाला होता है जिससे आप एंगल पे कोई एंगल पे लाइन खींचना है, मान लो 60 डिग्री के लाइन खींचना है, 60 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचना है, आपने यहाँ 60 पे लगाया, यहाँ पर ये जीरो वाला इसका जो सेट होता है रखते हैं, तो बचपन से आप जानते हैं, इसको बताने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लाइन खींचते हो। अब बात आती है कि वो जो होल सर्कल वाला था वो किस लिए यूज होता है, तो देखिए ये वाला जो होता है ना, ये मेन होता है आपका अगर कोई बड़ा सर्कल बनाना हुआ तब के लिए, साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से जब आप प्रोजेक्शन पढ़ोगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो उसमें इस तरीके से दिया रहेगा और यहाँ पे इसका लिख देगा 7R, इस तरीके से लिखता है 8R 10R। इसका मतलब ये जो आर्क है ना, ये आर्क जो बना है इसका रेडियस जो है कितना है 7 mm है। तो इसी में से डायमेंशन सबका रेडियस देखिए दिया होगा, जैसे ये देखिए 7R है। तो इस वाले सर्कल को क्या करते हैं, एक जो ये वाला लाइन है, एक ये वाला लाइन है, अगर 7R का सर्कल बनाना है तो इस वाले लाइन को जो इस तरीके से अगर कोई लाइन हुआ यहाँ 7R का आर्क बनाना है, तो इस वाले लाइन को यहाँ पे फंसाते हैं, सेकेंड वन वाला जो लाइन है ये वाला, इसको यहाँ फंसाते हैं और इनके बीच से फिर लाइन खींच देते हैं, ये वाला और ये वाला यूज कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो जैसा सर्कल चाहिए होता था उस टाइप का हमें सर्कल यहाँ पर मिल जाएगा, आर्क बन जाएगा। इसका बेसिकली यही यूज है और कोई इसमें विशेष यूज नहीं है। मेन आपको कर्व बनाना हुआ, फिर आर्क बनाना हुआ, सर्किल बनाना हुआ बीच में, जैसे आप लोग को क्या होता है कि ड्राइंग शीट में जब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, या फिर जिसको आप लोग सॉलिड प्रोजेक्शन भी जानते हो या फिर मशीन प्रोजेक्शन जानते हो, तो वहाँ पे जो बोल्ट वगैरह लगा होता है उसका होल दिया रहता है, तो वहाँ पे इसका होल बनाने के काम आता है, उसका डायमीटर दिया रहेगा, यहाँ पर इससे बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्केल है, तो स्केल को बताने की जरूरत है नहीं, लेंथ एंड मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, तो देखिए ये सेट स्क्वायर है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री का है, 45 एंड 45 का है, ये 60 एंड 30 डिग्री का है। इसका 60-30 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो बना है ये कितने होगा 60 डिग्री का, ये वाला कितना होगा 30 डिग्री का। इसमें क्या है, ये एंगल और ये वाला एंगल कितने होगा 45 का होगा, 45 और ये वाला तो आपका 90 होता ही है, ये वाला एंगल इसमें भी आपको पता ही है कि ये वाला 90 होगा। तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, एंगल भी बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। जब हमें 60-30 सब डिग्री का एंगल बनाना हुआ तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपास या फिर डिवाइडर। देखिए इसका यूज़ तो बहुत ही कम होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि इसका यूज करने का मतलब कि हो सकता है आपका सीट फट जाए, तो सीट को तो फाड़ना है नहीं, सीट को बचा के रखना है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, अगर लकड़ी पे कोई ड्राइंग बनाना है ना, जो हमारा वुड हो गया, वुड के ऊपर कोई प्लाई वुड हो गया, उसके ऊपर कोई ड्राइंग बनाना है तो इसका यूज कर लेते हैं, सर्कल बनाना हुआ, आर्क बनाना हुआ, तो इस चीज़ का जो डिवाइडर है हमारा उसका यूज कर लेते हैं। ये बेसिकली डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर है। और ये आपका कंपास है, तो कंपास के लिए जानते हो सर्कल बनाने का काम आता है, कंपास आपका सर्कल बनाने का काम आएगा। यहाँ पे पेंसिल फंसाने के लिए होता है, इसके ऊपर और भी बना होता है, वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से वो लगा होता है, पेंच लगा होता है जिसको टाइट करके हम इसको फंसा सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो यहाँ से भी हो जाता है। साथ ही साथ इसमें डायमेंशन हमें यहाँ से इसके एज से मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके एज से मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंजीनियरिंग कंपास का यही फ़ायदा होता है कि ये जो है ना लीवर, जो इसका ये लीवर है, इसी में डायमेंशन होता है, लिखा हुआ होता है। तो जितना डायमेंशन हमें चाहिए होगा कि इतने का, जैसे मान लीजिए एक सर्कल बनाना है, ये बोल दिया कि 20 mm का सर्कल है, 20 mm का सर्कल बनाना है, तो इस पर डायमेंशन होता है 20 mm पे सेट कर देंगे। जो आर्क बनेगा इसका बेसिकली रेडियस लिया जाता है, रेडियस पे सेट कर देंगे इसको, तो ऑटोमेटिक उसका सर्कल बन जाएगा जितने का हमें चाहिए। 20 का चाहिए होगा, 10 वाले पे यहाँ पे सेट करेंगे, सर्कल बना देंगे, हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इसका इतना ही काम है, कोई विशेष तो काम नहीं है, सर्कल बनाने का ही काम किया जाता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या हुआ, जिससे आपको मैकेनिकल वाले ज़्यादातर समझते होंगे कि जो आपका वो लगता है नट बोल्ट लगता है, कभी कभी इलिप्टिकल शेप में होता है इस तरीके से,
इस तरीके से उसमें जो ब्लॉक छोड़ा जाता है, कटिंग किया जाता है, इस तरीके से शेप होता है। तो इसमें ये जो फ्रेंच आर्क होता है इसका यूज कर दिया जाता है इसको बनाने के लिए बस। नेक्स्ट देखते हैं पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इरेजर का किस काम आता है, पेंसिल को शार्प करने का काम आता है। और पेंसिल कितने प्रकार का होता है ये सब सारी चीज़ें देखनी है हमने। पेंसिल बेसिकली आपको 3 ही 4 ही यूज करना पड़ता है, HB, 2H और H। ये 3 पेंसिल आपने ले लिया, आप इतने में पूरा ड्राइंग पढ़ लेंगे, इतने का ही काम है। HB जो होता है ना हार्ड होता है, यानी इसकी लाइन जो बनती है बहुत डार्क बनती है, दिखता है हमें दूर से ही कि डार्क लाइन है। जैसे मेन लाइन ड्रॉ करना हुआ तो HB पेंसिल का यूज करेंगे। अगर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना हुआ या फिर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना हुआ तो 2H का यूज कर लेंगे। इसी तरीके से जितना ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे H के साथ 2H, 3H, 4H, 6H है, वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा, कम हार्ड होगा, मतलब हार्ड ज़्यादा होगा, हार्ड ज़्यादा होगा तो ये लिखेगा कम, इसको जो थिकनेस आएगी ना वो कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा हार्ड होता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जैसे 2H है, 5H है, 5H चला गया तो इसका लाइटनिंग जो होगा ना, डार्कनेस जो होगा वो कम होता चला जाएगा। इधर साइड में जाए डार्कनेस कम, इधर जाऊंगा तो डार्कनेस बढ़ेगा पेंसिल का। ये इस तरीके से अगर जो दिया है। नेक्स्ट की बात करें क्लिप। ये क्लिप बोर्ड होता है, बोर्ड पे जो सीट होता है, सीट को फंसाए रखने के लिए बोर्ड के साथ क्लिप का यूज करते हैं, कहीं सेलो टेप का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यही यूज है। थैंक्स एंड वॉचिंग। बस इतना ही था इंट्रोडक्शन। बाकी जब क्लास नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा इसका, तब देख लेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं। तो अभी जो आप लोगों का लेटर वाला चैप्टर बताया था मैंने, लेटर वाले में बस इतना बता दूंगा, रेशियो कितना कितना रखते हैं, इतना चीज़ें बता देंगे। इसके बाद सीधे आप लोगों का चलेगा स्केल का एक लेक्चर होगा, उसमें सारा चीज़ कंप्लीट होगा। इस सेशन के लिए थैंक यू।